हेलो गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका एक और व्लॉग में। शुरू करते हैं आज के व्लॉग को। तो भाई आज सबसे पहले मैं रेडी हो चुका हूँ नहा धोकर। फिर अपनी हुई आज मैंने बाजी मार ली पहले ही। और फिर बनाई वैष्णवी के लिए नाश्ता। आज पता है इन्होंने क्या बोला। मैं तो उठ गई थी 5 बजे। मैंने इनसे पूछा क्या टाइम हो रहा, तो इन्होंने बताया 5:30। मैंने चलो भी 5:30 ही बजे, थोड़े मतलब 5:30 बजे उठ जाऊंगी मैं आराम से। उठ के देखा तो 6:30 बज रहे थे। ठीक है। और उसके बाद जब मैं उठी फिर मैं जल्दी उठी, फिर जल्दी काम कर रही। आज वैष्णवी स्कूल जाएगी ना, तो उसके खाने की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो आज कटलेट बना रही हूँ गाइस, आलू के। जिसके लिए कटलेट बनने अभी तक मैडम उठी भी नहीं। 7:30 बजे, 8 बज गए। मोटा आधा घंटा और मुझे देख ले। मैं पिटाई करूँगा उसके वजह। वैष्णवी बेटा उठ नहीं रहा है। चलो जल्दी लौटो, ब्रश करो। देखो टाइम कितना हो गया, बाहर जाके ड्रामे कर रहा है। बड़ा ड्रामे कर रहा, ड्रामे। चलो जल्दी। मम्मा आपके लिए क्या बनाई, देखा नहीं आपने? आओ दिखाऊं। बड़े हो, राधे राधे बोलो, बोलो राधे राधे। राधा वल्लभ फिर हरिवंश। देखो ऐसे सरप्राइज। देखो तो हाथ तो हटाओ ना। देखो है ना। नहीं खाती हूँ मैं। ये ऐसे नहीं खाने, इनको तेल में फ्राई करके और सॉस के साथ खाने हैं। ऐसे ऐसे खाएंगे, ठीक है। चलो मैं पूजा कर लेता हूँ इतना। ठीक है वैष्णवी, है क्या कह रहे हैं आप? इसको रेडी करो पहले। गाइस तो मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और वैष्णवी के लिए कटलेट बनाए हैं। ये देखो कितने, ये देखो कितने अच्छे कटलेट बने हैं गाइस। बहुत ही अच्छे कटलेट बने हैं, पहली बार बनाए। वैसे पहले एक बार शादी के बाद बनाए थे मैंने कटलेट, और आज बनाए हैं मैंने कटलेट। तब कैसे लगे थे? तब तो मैंने चावल के बनाए थे कटलेट। तब तो जैसे घर में बचे चावल रहते हैं ना, तो उसके बनाए थे। तो आज मैंने आलू के कटलेट बनाए हैं। तो बच्चों को ना ऐसी ऐसी चीज़ ना अच्छी लगती है। और आप सबको तो पता ही है मैं नई नई चीज़ें ट्राई कर रही हूँ पतिदेव के लिए भी और वैष्णवी के लिए, क्योंकि वैष्णवी स्कूल जाती है तो उससे अच्छी अच्छी चीज़ बनाने के लिए देनी पड़ती है। और देखो ये बना रहा है चाय, क्योंकि मैं हो गई थी लेट थोड़ा सा। हम मंदिर भी नहीं गए, अब जाएंगे मंदिर। मंदिर आके चले जाएंगे, आके जाएंगे। पहले बस चाय लो, मैं कर रही ना। आप सब पकड़ो वैष्णव फोन को। हो गया बस। इसको प्लेट में डाल दिए कटलेट के। हाँ डालने लग रही हूँ। आके बताओ सूज मत निकालना, नहीं आजा, अरे आ जाओ। सूज निकाल के आएगी। वेरी गुड गोरा, सूज निकाल के खाते हैं। कैसे लगी बताओ? अच्छी लगी? वैष्णवी कैसी लगी? हाँ मैंने बच्चों के हिसाब से बनाए, आपकी मतलब मिर्ची डाल लूंगी मैं। गोरा कैसी लग रही? दोनों की छुट्टियां बन रही। जब सोच लेगा भाग तुम्हारी से। गोरा को दे दे जल्दी भाग के। बाय बहुत जीती है, तू बहुत बड़ी हो। भगवान लंबी उम्र रखे। तो गाइस बस वैष्णवी का लंच भी पैक कर दिया है, और अब इसका बैग में लगा रख रही हूँ लंच बॉक्स। स्कूल में खा लेगी, और उधर वो ना अपना ब्रेकफास्ट कर रही है। वैष्णवी के पापा का तो जो नाश्ता मैं आके बनाऊंगी। पहले हम मंदिर जाएंगे, क्योंकि इन्होंने आज ना मुझे धोखा दे दिया। 5:30 मैंने सोचा 5:30 बज रहे हैं। हाँ बेटा, हाँ स्कूल में खाने के बाद मैंने सोचा 5:30 बज रहे हैं। आपको भी मैंने सोचा 5:30 बज रहे हैं, लेकिन जो है 6:30 बज रहे थे। इन्होंने मुझे धोखा दिया, धोखेबाज। वैष्णवी के सूझ रहे, इधर वैष्णवी नाश्ता कर रही है। तो वैष्णवी को छोड़ के आ गए। अब चलते हैं मंदिर। लोटा तैयार कर लिया, पति देव नीचे खड़े वेट कर रहे हैं अभी मेरा। तो गाइस हम आ चुके हैं मंदिर से। क्या बनाऊँ मुझे आपके लिए? जय बना दे, मैं खा लूंगा। जय खा लोगे? तो भाई मैडम बन रही है जय भून रही है। तेल लगाइए था, ये ना चिपक रहे थे इस पर, फिर तेल डाल दिया मैंने थोड़ा सा चिपकने के नहीं। अच्छा, ये तोड़े हुए नहीं है ना, ये टूटे टूटाए आ रहे, मतलब जो बने बनाए आते हैं ना मार्केट से। अच्छा। मशीन के बने हुए चिपकते हैं।
गोल गोल बोल नहीं बनेगी, हम्म? बोल से नहीं अभी बनेगी। पहले ही बना दूं, इतना ही बनेगा जितना आपकी गोल बन जाएगी। कटलेट बोलते हैं उसे, बोल नहीं बोलते। अब बोल जैसी कटलेट बनाएगी। है वो। कट लेना वो तिकोने वाली। तिकोने कटलेट ही नहीं बोलना है। अच्छा हाँ, हमने इन्हें तो किसी भी शेप में बना दो। हम आ गए। घेवर खाना है, घेवर खा लेना रखा। तो नाश्ता हम दोनों ने कर लिया है और पेट अच्छे से भर अभी चुका वजह से मैं है। बैठा खाना मेरा खा लिया। व्रत आज खुल गया है, शिवरात्रि का जो था। और उधर ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं और वहाँ पे चल रहा है वृंदावन का ब्लॉग। तो वृंदावन का ब्लॉग खाते टाइम तो वृंदावन के ब्लॉग चलते हैं। इनकी पहला आदत थी तारक मेहता देखने की, तो वो तो मैंने इनकी आदत छुड़वा दी, क्योंकि भाई मुझे नहीं तारक मेहता इतना पसंद है। जब से उसकी रियलिटी पता चली है ना कि भाई ऐसा ऐसा करते हैं, तो तब से मेरा तो मन करता नहीं वृंदावन के ब्लॉग देखने का। पर ये लोग देखने का, अरे उसका तारक मेहता देखने का, सॉरी मैं गलती से तब भी मिस्टेक देखता हो हूँ गई। लेकिन हाँ, तो हम खाना खाने के बाद ना इस आसन में जरूर बैठते जैसे बैठे खाना खा हैं। के वजह से बैठना चाहिए। मुझे पेट नहीं पहले निकलता बाहर। हाँ, मुझे पहले आदत नहीं थी, लेकिन मुझे भी अब आदत हो गई है धीरे धीरे ऐसे बैठने की। पहले तो मेरे पैर दुख जाते थे, पर धीरे धीरे जैसे मैंने कंटिन्यू 1 मिनट या 2 मिनट ऐसे बढ़ानी शुरू करी ना, तो आदत हो गई ऐसे बैठने की। अभी भी ऐसे बैठे हैं, मैं भी ऐसे बैठी हूँ। मैं तो कम से कम 5 से 10 मिनट बैठता हूँ ऐसे। 10 मिनट बोलते बैठने ये तो बैठ जाते हैं, पर मुझसे नहीं बैठा जाता। और अब ये जाएंगे अपने क्लिनिक पे, मैं करूँगी बाकी घर का काम खत्म। धीरे धीरे हो जाएगा। ओ माय गॉड, पसीने आ रहे हैं मोटो को। थैंक यू सो मच। पंखा बंद कर देना ना, ऐसे ही चला के, क्योंकि हाँ। ब्लॉग में आवाज आती है। आवाज़ आती है। हम ना अब माइक वगैरह मंगवाएंगे। जो हमने माइक मंगवा रखा था वो हमारा ख़राब हो गया था कुछ 1 साल पहले। तो फिर हमने सोचा कि रहने दो, अभी नहीं मंगवाते। तो अब फिर से हम अपना माइक मंगवाएंगे नया, उससे व्लॉग शूट करेंगे। क्योंकि आपको व्लॉग देखने में प्रॉब्लम होती होगी, जैसे आसपास की आवाज़ें आती है, इस वजह से। गाइस, तो अब मैंने बाकी सारा काम ख़त्म कर दिया है और अपने लड्डू गोपाल जी को भी स्नान करा दिया। फिलहाल तो यहाँ बैठ के झूला झूल रहे हैं और सामने जो टीवी देख रहे हैं। मैंने भजन चला दिए हैं और बाकी सारा काम ख़त्म हो चुका है। बस कपड़े भी मैंने भिगो दिए, कपड़े धोऊंगी वो भी हाथों से, क्योंकि वॉशिंग मशीन से बिल ज़्यादा आता है इस वजह से। तो कपड़े भिगो दिए हैं। बस अभी जो है मुझे नहाना बस मुझे जो है अभी कपड़े धोने हैं। बस जल्दी से कपड़े धो लेती हूँ और साथ में भजन चलते रहेंगे, भजन सुनते रहेंगे। मुझे ना इंद्रेश उपाध्याय जी के जो गाने भजन है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मुझे ना ठाकुर जी से इतना प्यार जो है इंद्रेश उपाध्याय जी की कथा सुनने के बाद ही हुआ है। मतलब जितना प्यार मैं करती हूँ ना अब, मतलब इन्हीं के बदौलत मैं ठाकुर से और ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ। इन्हीं के वजह से मैं ठाकुर जी को इतना समझने लगी हूँ, राधा रानी को मैं इतना समझने लगी हूँ, सिर्फ इन्हीं के बदौलत। तो गाइस चल, तो मैं जल्दी से कपड़े धो लेती हूँ। गाइस, तो सारा काम खत्म हो चुका है। फिलहाल तो अभी कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। कपड़े धो दिए, कपड़े सुखा भी दिए हैं मैंने। बाकी अभी जो मैंने परसों कपड़े धोए थे ना, परसों बारिश थी तो कल जाके कपड़े सूखे हैं सारे। तो अब प्रेस, इन पे जो है प्रेस करने कपड़े अलग रखूँगी और जो प्रेस नहीं करने कपड़े वो अलग रखूँगी। वैसे तो ज़्यादातर हमारे सारे ही कपड़े प्रेस करने के होते हैं। 1-2 कपड़े होते हैं जो सिर्फ फोल्ड करके रखने के होते हैं, सारे कपड़ों प्रेस करने होते हैं वरना। और मैं तो डेली ही प्रेस कर रही हूँ। परसों प्रेस की, कल भी प्रेस की और आज फिर प्रेस करूँगी। तो वैष्णवी के लिए खिचड़ी मैंने बना ली और साथ में बना के लेके आई हूँ अपने लिए गर्मा गर्म चाय, क्योंकि मेरा सारा काम खत्म हो चुका है। बस प्रेस करनी बाकी है। प्रेस लगा दिया है मैंने, चाय पी के प्रेस करूँगी। इतने वैष्णवी आ जाएगी, उसे खाना खिला के उसके बाद आराम से बैठ कर प्रेस करूँगी। उसका जो होमवर्क होगा होमवर्क करवाऊँगी उसका पहले, उसके बाद उसे आराम से सुलाऊँगी। थोड़ी देर खेलती हो खेल लेगी। यही है गाइस मेरा रूटीन। तो थोड़ी सी आवाज़ इग्नोर करना, क्योंकि बैकग्राउंड में आपको आवाज़ आ रही है, क्योंकि वॉशिंग मशीन चल रही है ना नीचे, इस वजह से। तो आप सबके ना कमेंट ना बहुत आ रहे थे मेरे पास, कुछ दिन पहले आए थे कि जो मेरा भाई है गौरव, इंडियन ब्लॉगर गौरव के नाम से उसका चैनल है, तो उसके ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। तो गाइस मैं सोच रही थी, बहुत दिनों सोच रही थी कि आप सबको ना इस चीज़ का आंसर दे दूँ। तो मेरे भाई के ब्लॉग ना इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि रीज़न तो देखो बहुत सारे हैं। देखो, पहला रीज़न तो कुछ ऐसे कमेंट थे जो मैंने खुद ने उसके फ़ोन में देखे,
मुझे उम्मीद नहीं थी कि मतलब यूट्यूब पे जो हम लोग डालते हैं वो कुछ लोग ऐसे ऐसे कमेंट, इतने भद्दे भद्दे कमेंट भी कर सकते हैं। मुझे ये चीज़ भैया ने नहीं बताई, सच्ची बताऊँ। मैंने अचानक ही मम्मी के पास जो फ़ोन है तो उसमें 3-4 कमेंट मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे होंगे, उसमें पड़े थे। तो जब मैंने वे कमेंट खोल के देखे, जब फोटो देखते हैं तो मेरे सामने कमेंट आ गए थे। अभी मैं घर पर गई थी ना कुछ दिन पहले ही, 1 महीना पहले जब गई थी तब देखे मैंने वे कमेंट। मतलब लिमिट क्रॉस कर रखी थी कमेंट करने की भी। तो कुछ कमेंट तो सच्ची बताऊँ, उसने जो वीडियो व्लॉग बनाना छोड़ा है ना, कुछ तो कमेंट की वजह से छोड़ा है, कुछ उसे टाइम नहीं मिलता व्लॉग एडिटिंग वगैरह का। वो सुबह जाता है अपनी जॉब पे 8 बजे, रात को 8-2 बजे तक आता है, ठीक है। और भाभी जी जो है घर का काम भी है, बच्चों को संभालना भी है, ये सब, ठीक है। तो ये मेन रीज़न है कमेंट। पता कैसे कैसे कमेंट कर रखे थे। भाभी जी को बोल रखा था कि तू तो बेऔलाद रहेगी, तू तो बांझ रहेगी, मतलब इस टाइप के को मतलब कमेंट कर रखे थे। मुझे जिस टाइम में मैंने कमेंट पढ़े ना, मुझे इतना दुख हुआ कि इस हद तक कमेंट भी कर सकते हैं लोग। और मतलब बहुत ही मतलब गंदी गंदी बातें बोल रखी थी, मतलब तमीज़ नहीं है बोलने की कुछ लोगों को। भाई अगर तुम कमेंट बॉक्स में आ रहे हो ना, एक तो तुम अपनी जो तुम हो वो खुद कमेंट में बताते हो कि भाई हमारी सोच ये है। मैं पता नहीं कितने व्लॉग देखती हूँ, मैंने आज तक किसी के भी ना तो रील्स पे, ठीक है, और ना ही मैंने यूट्यूब पे जो मैं व्लॉग देखती हूँ, किसी का वीडियो देखती हूँ, किसी पे आज तक कमेंट नहीं किया। मुझे अच्छी लगती है, हाँ भाई अच्छी लगती है, ठीक है, अच्छी लगती है। अपना आपको पता है ना, अगर कोई कमी, सिर्फ एक व्लॉगर है जिसे मैंने कमेंट किया था, उसने अपनी मम्मी पापा के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोल रखी थी, तो मैंने उस पर कमेंट किया था, एक कमेंट किया था मैंने कि हाँ भाई अपनी माँ बाप की सेवा इस तरीके से करनी चाहिए जैसे तुम करते हो। बहुत अच्छा लगा था मुझे ये सब देख के। तो मतलब इतनी गंदी गंदी बातें बोलती। मेरे भाई मतलब अच्छे व्लॉग बनाता था। हमने सबसे पहले शामली में ब्लॉगर हम थे, और मुजफ्फरनगर में भी सबसे पहले ब्लॉगर हम थे। पहले ब्लॉग हमने बनाना स्टार्ट किया, वरना हमने इतना सर्च किया था, यहाँ पे कोई नहीं था, कोई भी ना हमारे शामली में कोई था ब्लॉगर फेमस। तो देखो शामली में भी हम थे और मुजफ्फरनगर में भी हम थे उस टाइम पे। मैंने ब्लॉग बनाना शुरू किया था 2020 में दिसंबर में, और हम घर पे जो है हमने शुरू किया था 2017 में या 18 में, कुछ ऐसे में शुरू करा था हमने। मेहनत तो बहुत की थी गाइस। तो मेरे भाई का तो जो है ब्लॉग बनाने का सिर्फ यही था कि ब्लॉग नहीं बना पा रहा था वो। कमेंट मैंने तो सिर्फ एक ही कमेंट बताया आपको, वो भी जो मेरे याद था वो बताया मैंने आपको, और वरना तो इससे भी बहुत गंदी गंदी बातें बोल रखी थी। कभी मतलब मैं सामने गई ना, मुझे कमेंट दिख के मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी और मेंशन भी करूंगी जिसने मतलब बताया था, आपको दिखाऊंगी मैं सब कुछ, ठीक है। चलो तो अब तो बस बातें बहुत हो गई। एसी चलाना भूल गई, पंखा बंद कर दिया, एसी चलाना भूल गई, पसीना पसीना हो गई सर में। वैष्णवी के आने का टाइम हो गया, मुझे अभी ब्लॉग भी एडिट करना है, मेरे पास ना बहुत सारा काम है। अभी पता क्या, वैष्णवी अब मैंने खिचड़ी बना दी, अब सबसे पहले चाय पीऊँगी, चाय पीने के बाद वैष्णवी आ जाएगी। इतने 5 मिनट रह जिसका आने की, तो 5 मिनट में बंटी भाई साहब जा रहे लेने के लिए, तो 5 मिनट में 10 मिनट में वो आ लेगी, ठीक है। उसके बाद वैष्णवी आएगी, उसे कपड़े चेंज करूँगी, उसे खाना खिलाऊँगी, खाना खिलाने के बाद उसका होमवर्क देखूँगी क्या क्या दिया, उसे होमवर्क करवाऊँगी। अगर उसने होमवर्क नहीं किया तो उसे जो है आराम से बैठा के पूछूंगी, बेटा स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये मैं ज़रूर करती हूँ। जब वैष्णवी स्कूल में जाती है ना, तो मैं उससे ज़रूर पूछती हूँ कि स्कूल में मतलब किसी ने मैडम ने मारा तो नहीं, किसी ने बदतमीज़ तो नहीं की, किसी ने बच्चे ने परेशान तो नहीं किया, ये सब मैं ज़रूर पूछती हूँ, ये सब, ठीक है। और इसके बाद मैं करूँगी प्रेस, इतने मैंने इसके बाद करूँगी मैं व्लॉग एडिटिंग, उसके बाद करूँगी प्रेस, क्योंकि पहले व्लॉग एडिटिंग और कम बाद में, पहले व्लॉग है। अब तो मैंने कंटिन्यू बनाना शुरू किया है, वरना तो बीच में ना हो गया था कुछ ऐसा कि भाई मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी, पर मैं अब जो कंटिन्यू डेली कर रही हूँ। और आप सभी प्यार बहुत अच्छा दे रहे हो मेरे ब्लॉग को, ऐसे बनाए रखना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करके जाया करो। आप सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देखते पर सब्सक्राइब नहीं करते, जरूर से जरूर किया करो। मुझे आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है, ठीक है, आगे बढ़ना है मुझे लाइफ में। गाइस तो देखो हमारी बंद गली का फ़ायदा ये, हमारी गली बंद है ना, तो इसको फ़ायदा ये है कि गली में ना सूख सकता है। तो बहुत टाइट धूप निकल रही है, तो मम्मी ने अभी ना सुखाया है यहाँ पे 2 फाटों पे। मैं कर रही हूँ अभी वैष्णवी का इंतज़ार कि वैष्णवी आने वाली है, उसका वेट हो रहा है, पर अभी तक आई नहीं, शायद टाइम लगेगा आने को। गाइस तो आ गई है वैष्णवी स्कूल में से। वैष्णवी
ट्री भी लगाओ, बाइक भी चलाओ, सब कुछ करो इसको बाइक पे। उतारो जल्दी से। उतारो से आ जाओ वैसे जल्दी आ जाओ। बड़ी सुंदर लग रही है आज तो। क्या बात वैष्णवी, लेके आओ बैग। हाँ ये दिया था मैंने। गोरा को भी दिया था। वेरी गुड। तो गाइस वैष्णवी आ चुकी है। इसका वेट था बहुत देर से। आज गई थी ना, आज मेरे मतलब फीलिंग आज में सेम वही आई थी जो। भी अगर आई थी हाँ मेरे बैग सच में। तो आज भी सेम फीलिंग वही आई थी वैष्णवी जब स्कूल में छोड़ के आई थी, जो मुझे फर्स्ट टाइम आई थी जब वैष्णवी को स्कूल में छोड़ के आई थी ना मैं। सेम वही मतलब मन भर सी का आया था। मेरा लड्डू बेटा कैसे हो? कल मैंने मेरे को नहीं कराया। क्या नहीं करवाया? डांस नहीं करवाया? नहीं। कोई नहीं, मैं कल को मैम को बोल के आऊँगी कि वैसे भी पार्टिसिपेट करना है 15 अगस्त पे। ओके, मैं कल मैम को बोल लूँगी कि भाई इसे भी करवाया करो। ठीक है खिलाया पानी। बेटा। मैंने कपड़े धोए थे तो मैं गिल्ली हो रही थी, मैं इस पर बैठ गई तो ये गिल्ला हो गया था। कोई बात सॉरी। कोई बात नहीं। ओके रुक जाओ, मम्मा निकलेगी आपकी ड्रेस। लंच फिनिश कर दिया आपने? ओह वाओ वेरी गुड वैष्णवी, आपने तो फिनिश कर दिया। इतनी प्यास लग रही थी मेरे लड्डू को। तो यहाँ पे रख दो, साफ कर दूँगी मैंने। मुझे ना ये बताओ, मैम ने प्यार किया आपको? प्यार नहीं किया? हाँ या ना? बताओ, मैम ने प्यार किया आपको? मम्मा मेरे दिन नहीं होता काम। कोई नहीं, मैम ने प्यार किया आपको? डांटा आपको? क्या क्या कैसे डरता? ऐसे डरता? ऐसे नहीं करते मैम ने भी आपकी। और मुझे ना ये बताओ, किसी बच्चे ने परेशान किया आपको? नहीं पक्का? मैं खा रहा था बस तो। अनखोर। आप नहीं बेटा, शेयर करके खाते हैं ना। शेयर इज केयरिंग बोला था ना मैम ने आपको। शेयरिंग इज केयरिंग तो दे के खाते हैं। ये आपको होमवर्क है। वो मेरी मैम ने कराया था मेरे दिन हो रहा। वेरी गुड। मैम ने आपको डांटा तो नहीं है, आपने ये सब किया था? अच्छा, मैम ने तो चेक भी किया हुआ है। वेरी गुड। मम्मी मेरी बात सुनो। मैंने वो पीखी थी और मैंने वो पीखी थी मेरे। खा के देखो एक बार। चिप्स खाओ पहले। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 6 और अब शाम का रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। तन्नू राधा रानी से मिलाए राधा रानी से। अब वो ड्यूटी कर लो जल्दी से। अब वो ड्यूटी कर लो जल्दी से। बैठ जाओ मेरे सोना मोना से। गाइस तो ठाकुर जी को भोग लगा दिया, साथ में नरेश जी की कथा चल रही है और एसी चलाया अपने कन्नू के लिए स्पेशल। कन्नू के लिए चलाए एसी, आराम से खाना कन्नू जा खाना। देख कितने गंदा मुंह बनाती है। नीचे लिखना 6, ये यहाँ पे लिखो। लिख के दिखाओ मम्मा को 6 दिखाओ लिख के। ये 7 यहाँ पे लिख के दिखाओ यहाँ से। वेरी गुड। अब ऐसे क्या कर ला? काम किया मैडम ने आज? पानी लेके आ जाओ। पानी दे दिया। देखो। वेरी गुड वेरी गुड। मैडम ने दिया है काम? हेलो कन्नू का भोग। गुड। कन्नू के भोग का पानी जल। वेरी गुड वैष्णवी, वेरी गुड। वैष्णवी तो बहुत अच्छा कर दिया। सर दर्द क्यों हो गया? वेरी गुड वैष्णवी, आपने तो बहुत अच्छा वर्क किया है।